क्या कोई ऐसा प्लैनेट है जो हमारी ज़मीन की तरह है? इस प्लैनेट को हमारी ज़मीन का कज़न क्यों कहा जाता है? क्या इस प्लैनेट पे इंसानी ज़िंदगी मुमकिन है? ये जानने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और इसके साथ साथ लाइक और कमेंट करना ना भूलिएगा। दोस्तों, जब भी हम अपनी ज़मीन और स्पेस टेक्नोलॉजीज़ की बात करते हैं तो एक चीज़ जो हमारे माइंड में आती है वो है नई ज़िंदगी की। हमारा जहन ये बात सोचने पर मजबूर हो जाता है कि जो कायनात इतनी बड़ी है, क्या इसमें कोई एक ऐसा सितारा है जो हमारी ज़मीन की तरह हो और जिस पे हमारे जैसे लोग रहते हों। अक्सर मूवीज़ भी हमने देखी हैं जिनमें एलियंस और दूसरे सितारों पर रहने वाले लोगों के बारे में बात की गई है। तो आज हम एक ऐसे ही सितारे के बारे में बात करेंगे जो बिल्कुल हमारी ज़मीन की तरह है, जिसको नासा ने ज़मीन का कज़न कहा है। ये एक ऐसा प्लैनेट है जिसकी काफ़ी खुसूसियात हमारी ज़मीन से मिलती जुलती हैं। तो हमारी ही तरह अक्सर साइंटिस्ट के माइंड में भी ये सवाल आता है कि क्या इस प्लैनेट पे इंसानी ज़िंदगी पाई जा सकती है? क्या इस पे हमारी तरह रहने वाले लोग हैं? क्या इस प्लैनेट पे भी पौधे उगते हैं और फोटोसिंथेसिस का अमल होता है? तो सबसे पहले ये देखते हैं कि इस प्लैनेट को, जिसका नाम केपलर 452b है, इसको अर्थ का कज़न क्यों कहा जाता है और इसकी ऐसी कौन सी खुसूसियात हैं जो हमारी ज़मीन से मिलती जुलती हैं। तो सबसे पहले हम इस प्लैनेट के बारे में बात करते हैं। इस प्लैनेट का नाम केपलर 452b है, जिसको केपलर स्पेस टेलीस्कोप से देखा गया है। ये प्लैनेट हमारी ज़मीन से 1400 लाइट ईयर्स की दूरी पर है, यानी अगर हम लाइट की स्पीड से सफ़र करेंगे तो हमें इस तक पहुंचने में 1400 साल लग जाएंगे। इस टाइम जो तेज़ तरीन स्पेसशिप है, अगर उससे इस प्लैनेट तक जाया जाए तो हमें 26 मिलियन साल लग जाएंगे, यानी फ़िलहाल इस पर जाना नामुमकिन है। ये प्लैनेट हमारी मिल्की वे गैलेक्सी से बाहर का है, यानी ये प्लैनेट अपने अलग सूरज के गिर्द घूमता है। इस प्लैनेट का सूरज हमारे सूरज से 1.5 बिलियन साल पुराना है। सितारों के बारे में एक ख़ास बात यह है कि वो वक्त के साथ साथ पहले से ज़्यादा गर्म, बड़े और रोशनी में तेज़ हो जाते हैं। यानी ये प्लैनेट जिस सूरज के गिर्द घूमता है वो हमारे सूरज से ज़्यादा गर्म, बड़ा और रोशनी में तेज़ है। ये भी कहा जाता है कि केपलर 452b के सूरज की चमक हमारे सूरज से 20% ज़्यादा है। इसको हमारी ज़मीन का कज़न कहा जाता है, और सिर्फ कज़न ही नहीं बल्कि बड़ा कज़न कहा जाता है, क्योंकि इसका सूरज हमारे सूरज से ज़्यादा पुराना है। तो केपलर 452b भी हमारी ज़मीन से लाखों साल पुराना है। उम्र में बड़े होने की वजह से इसको ज़मीन का बड़ा कज़न कहा जाता है। अगर हम इसका अपनी ज़मीन के साथ मवाजना करें तो ये प्लैनेट हमारी ज़मीन से 5 गुना ज़्यादा बड़ा है, और क्योंकि ग्रेविटी की फोर्स मास पे डिपेंड करती है तो इस प्लैनेट की ग्रेविटी हमारी ज़मीन से डबल है। केपलर 452b ज़्यादातर रॉक और आयरन से बना हुआ है, जिसकी वजह से साइंटिस्ट ये कहते हैं कि इस पे इंसानी ज़िंदगी का मौजूद होना मुश्किल है। लेकिन इसके रॉक से बने होने के बारे में एक फ़ायदेमंद बात यह भी है कि इस पे इंसान बाआसानी चल फिर सकता है, और इस पे पानी या बर्फ़ भी पाई जा सकती है, बिल्कुल हमारी ज़मीन की तरह। अब हम बात करते हैं कि इस प्लैनेट को हम कज़न ऑफ अर्थ क्यों कहते हैं। सबसे पहले इंसानी ज़िंदगी के लिए अहम चीज़ क्लाइमेट होता है। ज़मीन और सूरज के दरमियान एक ख़ास फासले की वजह से ही हमें ऐसा क्लाइमेट मिलता है जिसमें हम रह सकते हैं। केपलर 452b और इसके सूरज के दरमियान भी ज़मीन और हमारे सूरज जितना फासला है, यानी इस नुक्ते से अगर हम देखें तो ये ज़मीन के साथ मेल खाता है। इसके अलावा इस प्लैनेट पे हैबिटेबल जोन पाया जाता है। हैबिटेबल जोन वो जोन है जिसमें पानी लिक्विड या माया की सूरत में पाया जाता है। इस प्लैनेट का टेम्परेचर भी इतना है जिसमें पानी माया की सूरत में हमें मिल सकता है। साइंटिस्ट्स का कहना यह भी है कि क्योंकि क्लाइमेट और सूरज से डिस्टेंस एक जैसा है तो ज़मीनी पौधे, यानी जो पौधे हमारी ज़मीन पे पाए जाते हैं, वो पौधे केपलर 452b पे भी उगाए जा सकते हैं और वो फोटोसिंथेसिस का अमल बाआसानी कर सकते हैं। इस प्लैनेट का सूरज हमारे सूरज से ज़्यादा बड़ा और गर्म है, तो इस प्लैनेट का दर्जा हरारत हमारी ज़मीन से ज़्यादा है। लेकिन इसके बारे में ये गुमान किया जाता है कि इस प्लैनेट का दर्जा हरारत हमारी ज़मीन पर पाए जाने वाले पौधों को उगाने के लिए ज़्यादा गर्म नहीं है। इसके अलावा इसके सूरज की रोशनी भी हमारे सूरज जैसी है,
जो इस चीज का एक और सबूत है कि इस पे हमारी जमीन वाले पौधे उगाए जा सकते हैं। उसके अलावा एक और चीज जो हमारी जमीन से मिलती है वो वोल्केनोज हैं। इस प्लैनेट पे भी काफी वोल्केनोज की निशानियां हमें मिलती हैं। इस प्लैनेट को पहले मिनी नेपच्यून भी कहा जाता था, लेकिन फिर इसकी खुसूसियात हमारी जमीन से मिलने की वजह से इसको सुपर अर्थ से भी तशबीह दी जाती है। क्योंकि जमीन से सूरज और इस प्लैनेट का अपने सूरज के गिर्द फासला तकरीबन एक जितना है, तो इनका ऑर्बिट भी तकरीबन एक जैसा है। जमीन पे एक साल 365 दिन का होता है, जबकि केपलर 452b पे 385 दिन का साल है। इसका ऑर्बिट 1.4 AU है, जबकि जमीन का ऑर्बिट 1.0 AU है, जो कि तकरीबन बराबर बराबर ही हैं। यानी जमीन से सिर्फ 5 गुना ज्यादा लंबा साल है। ये प्लैनेट हमारी जमीन से ज्यादा पुराना है क्योंकि इसका सूरज हमारे सूरज से ज्यादा पुराना है। तो इस बात पे सवाल ये उठता है कि अगर ये हमारी जमीन से ज्यादा पुराना है तो क्या इस पे जिंदगी की सहूलियात मौजूद हैं? क्योंकि बिग बैंग थ्योरी के मुताबिक हमारी जमीन कई लाखों साल बाद ठंडी हुई और इंसानी जिंदगी वजूद में आई। जिंदगी की सबसे बुनियादी जरूरत हवा की है, क्योंकि हवा हम सांस लेने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो क्या बाकी चीजों की तरह इस प्लैनेट की आबो हवा भी हमारी जमीन की तरह है? क्या हम इस प्लैनेट पे बाआसानी सांस ले सकते हैं? अभी इस सवाल का जवाब देना काफी मुश्किल है, क्योंकि अभी इस प्लैनेट को सिर्फ टेलीस्कोप से देखा गया है और इसके बारे में ये कहा गया है कि इसकी आबो हवा जमीन की निस्बत गाढ़ी है, क्योंकि इसकी एक तह यानी कि सरफेस हमेशा बादलों से ढकी रहती है। बादलों की वजह से इसकी आबो हवा के बारे में ज्यादा मालूमात नहीं है, लेकिन इसके बारे में यह भी कहा जाता है कि हो सकता है जिस मिकदार में गैसेस ज़मीन की हवा में पाई जाती हैं, ज़रूरी नहीं उसी मिकदार में केपलर 452b की हवा में भी पाई जाएं। ज़मीन की हवा में गैसेस एक ख़ास मिकदार में आपस में मिक्स की गई हैं, जिसकी वजह से हम बाआसानी ऑक्सीजन अपने अंदर खींच सकते हैं। केपलर 452b की हवा के बारे में अभी ज़्यादा कुछ नहीं कहा जा सकता। इस प्लैनेट को लेकर एक थ्योरी जो साइंटिस्ट गुमान कर रहे हैं वो ये है कि हमारे मिल्की वे गैलेक्सी के एक प्लैनेट वीनस की तरह इस पे भी ग्रीन हाउस इफेक्ट क्रिएट हो सकता है। वीनस के बारे में कहा जाता है कि इस पे पहले जिंदगी के आसार मौजूद थे, लेकिन फिर इस पे ग्रीन हाउस इफेक्ट होने की वजह से ये प्लैनेट बहुत ज़्यादा गर्म हो गया है, इतना कि अब इस पे इंसानी जिंदगी नामुमकिन है। इसी तरह केपलर 452 के बारे में भी कहा जाता है कि इस पे भी ग्रीन हाउस इफेक्ट बन सकता है, जिसकी वजह से इसका दर्जे हरारत इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा कि किसी भी जिंदगी के रहने के लिए नामुमकिन हो जाएगा। नासा ने इस प्लैनेट को 23 जुलाई 2015 में आलियान किया था, लेकिन 2018 में एक साइंटिस्ट ने कहा कि अभी इसके होने के पूरे सबूत मौजूद नहीं हैं। ये प्लैनेट दूसरी गैलेक्सी में हो भी सकता है और नहीं भी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स में अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह करें और मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल लाजमी सब्सक्राइब करें।